नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ बड़े ठाकुर। उस डिप्टी के बच्चे ने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी। उसने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी और तू पीठ दिखाकर भाग आया? वो सब आग झपकते ही हो गया बड़े ठाकुर। डाकू की जब आंख झपकती है तो उसे गहरी नींद सुला देना चाहिए। नहीं बड़े ठाकुर, जो डाकू अपने सरदार को मरता हुआ देख चुका हो उसे दुनिया देखने का कोई हक नहीं। नहीं ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर। भूप सिंह की चिता जलने से पहले मैं डिप्टी के सारे गांव को जलाकर रख दूंगा। चलो। कौन है वो कमबख्त जिसने हमारे शेर के मुंह से शिकार को छीन लिया? अगर मुझे उसका नाम और पता मालूम होता बड़े भैया, तो आज मेरे झुके हुए सर की बजाय उसका कटा हुआ सर आपके कदमों में होता। लेकिन तुमने अपने दुश्मन का कटा हुआ सर न लाकर हमारे गिरोह के सर को नीचा किया है, हमारी मान मर्यादा को मिटा दिया है। तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। हमारे गिरोह के कानून सबके लिए एक जैसे हैं भूप सिंह। याद है जब गजराज सिंह ने ऐसी भूल की थी तो उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी थी, और जब महावीरा ने यही गलती की तो उसे भी मैंने मुआफ नहीं किया था। और तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। नहीं भूप सिंह, नहीं। अगर मैंने तुम्हें इस जुर्म की सजा नहीं दी तो मेरे गिरोह के लोगों का मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। लेकिन बड़े ठाकुर, ये छोटे ठाकुर की पहली भूल है। भूल भूल ही होती है शमशेर सिंह, और ये मत भूलो कि कभी कभी पहली भूल ही आखिरी भूल हो जाती है। भूप सिंह को अपनी नाकामी की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं किसी सजा से नहीं डरता बड़े भैया। मुझे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए। भवानी माँ की कसम, मैं अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा। माँ भवानी हमें शक्ति का वरदान इसलिए देती है कि हम उसकी दी हुई शक्ति का सही इस्तेमाल कर सकें, वरना वो हमसे शक्ति छीन लेती है। जो डाकू हथियार होते हुए उसका इस्तेमाल ठीक से न कर सके उसे अपने पास हथियार रखने का कोई हक नहीं। बंदूक मुझे दे दो। नहीं बड़े भैया, मुझसे मेरी बंदूक मत छीनो। तुम तो जानते हो कि जब तक डाकू की बंदूक चलती है उसकी सांस चलती है। बंदूक के बिना डाकू मुर्दे से भी बदतर होता है। अगर अपनी बंदूक वापस चाहते हो तो पहले जाकर दुश्मनों से बदला लो।